हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव प्रोग्रामो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ रिलेटिव लेआउट कि हम रिलेटिव लेआउट को स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था वर्किंग ऑफ लीनियर लेआउट कि लीनियर लेआउट की दो ओरिएंटेशंस होती हैं, वर्टिकल ओरिएंटेशन एंड हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। तो मैंने आपको दोनों जो जितनी भी उसकी ओरिएंटेशन है मैंने आपको उसका सोर्स कोड भी बताया था एंड उसको स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं वो भी बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, पहले आप मेरी वो वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि बेसिकली लीनियर लेआउट से भी हम कैसे अपने स्क्रीन पे डिजाइन को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको ये जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ये आपको इसको डिस्प्ले कराना है अपनी स्क्रीन पे, पहले बटन 1 को, बटन 2 को एंड बटन 3 को। पहले आपको ये सारे जो बटन है इसको डिस्प्ले कराना है वर्टिकल ओरिएंटेशन से एंड सेकंड आपको ये सब चीजें डिस्प्ले करानी है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से। तो पहले जो आपको ये सोर्स कोड विजिबल हो रहा है आपके स्क्रीन पे ये है वर्टिकल ओरिएंटेशन। सबसे पहले आपको एक बटन व्यू लगाया आपने, उसके बाद आपने इसके लेआउट विड्थ एंड हाइट दी, टेक्स्ट दे दिया एंड उसके बाद आपने इसके मार्जिन को सेट करा दिया, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट एंड मार्जिन लेफ्ट एंड लास्ट में आपने इसको टेक्स्ट साइज दे दिया। तो आज मैं आपको एक न्यू चीज सिखाती हूँ। लेट्स सपोज अगर आपको अपने बटन की जो बैकग्राउंड है आपको उसको चेंज करना है, आप उसको एक सुंदर वे से डिजाइन करना चाहते हो, आप उसको कलरफुल बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड। तो सबसे पहले ऊपर आपको फर्स्ट ऑप्शन आ गया बैकग्राउंड, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड फर्स्ट ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है @Android को। जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास यहाँ बहुत सारे कलर स्कीम आ जाएगी। तो लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया होलो रेड लाइट, फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है चेंज हो गया और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसका कलर। सो ऐसे ही आप इसको जो बैकग्राउंड से बटन्स की है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था हमारा वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ लीनियर लेआउट जो मैंने आपको उस दिन टास्क दिया था, ये उसका सोर्स कोड है वर्टिकल ओरिएंटेशन का। तो अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन की कि हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में ये जो इसका कोड है वो कैसे हम लिख सकते हैं। तो अब आपके सामने जो ये सोर्स कोड विजिबल हो रहा है एंड जो ये डिजाइन डिस्प्ले हो रहा है ये हमारा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन का ऑफ लीनियर लेआउट। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, वही सेम बटन व्यू लगाया, लेआउट विड्थ एंड हाइट दी, टेक्स्ट दे दिया, मार्जिन सेट कराई एंड साइज सेट करा दिया एंड सेम यहाँ पे भी आप बैकग्राउंड लिख के इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। तो ये जो हमारा सोर्स कोड है ये कौन सा है, हमारा हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन का। वर्टिकल में क्या होता था, एक के नीचे एक होता था एंड हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक के राइट हैंड साइड पे एक होता है। पहले बटन 1 आ गया, उसकी राइट हैंड साइड पे बटन 2 आ गया, फिर बटन 2 है उसकी राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, बटन 3 आ गया। तो ये था हमारा सोर्स कोड वर्टिकल ओरिएंटेशन का एंड हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन का। तो अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ रिलेटिव लेआउट की कि रिलेटिव लेआउट के बेसिकली क्या होती है एंड उसको हम उसके डिजाइन को स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। सो अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लेआउट होती क्या है। रिलेटिव लेआउट इज अ व्यू ग्रुप दैट डिस्प्ले चाइल्ड व्यू इन रिलेटिव पोजीशंस। मींस जो रिलेटिव लेआउट है वो क्या, एक व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप्स आपको पता क्या होती है, लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट, ये सारे व्यू ग्रुप्स होते हैं। रिलेटिव लेआउट व्यूज को रिलेटिवली अरेंज करने के लिए यूज होती हैं। रिलेटिवली अरेंज करने के लिए इन द सेंस की जैसे लेट्स सपोज ये आपके सामने एक आपको डिजाइन डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे इसमें पहला है व्यू 1, अब जो व्यू 1 है ये अपने पेरेंट के रिलेटिवली प्लेस्ड है। अपने पेरेंट के रिलेटिवली प्लेस्ड क्या है, इन द सेंस कि जो रिलेटिव लेआउट है वो इसके लिए क्या है, पेरेंट है। व्यू 1 के लिए रिलेटिव लेआउट एक पेरेंट है। अब ऐसे ही व्यू 1 के नीचे क्या है, व्यू 2 है। अब ये जो व्यू 2 है ये अब इसमें व्यू 2 बोलते हैं कि मैं व्यू 1 के नीचे हूँ, जो व्यू 2 है वो व्यू 1 के नीचे प्लेस्ड है ना। सो अब ये क्या कहता है, वो अपने चाइल्ड व्यू यानी कि वो अपने व्यू 1 के नीचे प्लेस्ड है। जैसे पहले क्या था, पेरेंट व्यू एंड नेक्स्ट सेकंड जो व्यू 1 है वो किसके रिलेटिवली प्लेस्ड है, अपने चाइल्ड व्यू के रिलेटिवली प्लेस्ड है। तो अगर हमने इस तरीके से डिजाइनिंग करनी हो बहुत हॉरिजॉन्टली एंड बहुत वर्टिकल, तो उसके लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं रिलेटिव लेआउट का। सो अब हम बात करते हैं इसके डिजाइनिंग की, तो कि हम रिलेटिव लेआउट को डिजाइन कैसे कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको इसके लेआउट को, लीनियर लेआउट को रिमूव करके आपको रिलेटिव लेआउट लिखना पड़ेगा, राइट। अब आपको इसमें कोई भी ओरिएंटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइदर वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टली, हम इसमें दोनों ओरिएंटेशंस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं कैसा डिज़ाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि पहला व्यू 1 है वो किसके रिलेटिवली प्लेस है, अपने पेरेंट के। तो लेट्स सपोज जैसे मैं एज्यूम कर लेती हूँ जो मेरा व्यू 1 है वो क्या होगा, टेक्स्ट व्यू होगा। तो जैसे पहले मैं लिख लेती हूँ टेक्स्ट व्यू। सेम अगर आपको विड्थ देनी है, मैच पेरेंट देनी है कि वो पूरी साइड पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, तो आप मैच पेरेंट लिख सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने मैच पेरेंट दे दिया एंड हाइट इसकी दे दी रैप कंटेंट, कि जितना टेक्स्ट का साइज होगा उतनी आएगी। तो देखो यहाँ पे आपको साथ साथ में वो डिस्प्ले भी हो जाएगा। अब आपको जैसे यहाँ पे टेक्स्ट दे देना है, कोई भी टेक्स्ट दे दो। लेट्स सपोज जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे क्रिएटिव प्रोग्राम हो। सेम टेक्स्ट कलर को आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कलर ब्लैक हो गया। अब आप इसकी मार्जिन्स को सेट कर दो। हमारे जो डिजाइन है उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए मार्जिन टॉप भी आप सेट कर दो। यहाँ पे टेक्स्ट साइज बहुत छोटा है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट साइज को भी चेंज कर लो 30s पे। तो ये हो गया। तो अब इसमें आपको एक नई चीज़ क्या सीखनी है, अब हम कोई भी लेआउट है, चाहे लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट है, हम इसमें आईडीज का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अब आईडीज क्या होती हैं, आईडी हम यूज़ करते हैं यूनिकनेस देने के लिए। अब जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि हम इस पर दोनों ओरिएंटेशंस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। लीनियर लेआउट में क्या होता था, अगर हम ओरिएंटेशन वर्टिकल करते थे तो वो जो व्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक आई जाते थे। ऐसे हॉरिजॉन्टल में होता था एक के बाद आते थे। लेकिन यहाँ पे हमें इसको बताना पड़ेगा, हमें रिलेटिव लेआउट में व्यूज़ को बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे प्लेस्ड हो, अपने नीचे व्यूज के नीचे प्लेस्ड हो, या फिर व्यूज के राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड हो, या फिर व्यूज के लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड हो। तो उसके लिए हम आईडीज का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे आईडी लिखा, जब आप यहाँ पे आईडी लिखोगे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा एंड्रॉइड आईडी। आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है एंड उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन पर दोबारा सिलेक्ट कर देना है। आ गया। आप यहाँ पे कोई भी आईडी दे सकते हैं, ये जस्ट टेक्स्ट होता है, कोई भी आप नेम दे दो इसका। लेट्स सपोज जैसे टेक्स्ट व्यू है तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ही दे दिया, सॉरी। लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ही दे दिया इसको डबल कोट्स के साथ एंड यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया। ये वैसे सिंपली जस्ट हमने आईडी दी है। इसका यहाँ पे मेन रोल क्या है, यूनिकनेस देने के लिए एंड व्यूज को बताने के लिए कि मुझे कहाँ पे प्लेस्ड होना है, मुझे व्यूज के नीचे प्लेस्ड होना है या फिर व्यूज के राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड होना है। अब जैसे फर्स्ट मेरा रिक्वायरमेंट क्या थी कि पहला व्यू प्ले हो जाए पेरेंट व्यू के प्लेस। पेरेंट व्यू अब कौन सी है, हमारी रिलेटिव लेआउट है एंड उसका ये क्या है, नीचे व्यू आ गया। अब मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि मैं इसके नीचे, अब टेक्स्ट व्यू के नीचे मैं एक बटन को यूज करना चाहती हूँ। अब उस बटन को यूज करने के लिए सबसे पहले बटन लिख देंगे, बटन व्यू। विड्थ इसकी सेम मैच पेरेंट दे दो, नहीं तो हाइट रैप कंटेंट दे दी। अब आप देखो कि जो बटन है ये ऊपर को शिफ्ट हो गया है, ऊपर को आ रहा है ना। तो अब रिलेटिव लेआउट पे बहुत सारी एट्रीब्यूट्स होती हैं, ये लीनियर लेआउट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, कई एट्रीब्यूट्स जो होते हैं। अब इसमें हम एक जो एट्रीब्यूट है आप चाहते हैं कि ये क्रिएटिव प्रोग्राम हो, जो टेक्स्ट है उसके नीचे डिस्प्ले हो बटन, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे बिलो, लेआउट बिलो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड देखो ये आईडी पूछ रहा है। अब हम इसमें आईडी जो हमने दी हुई थी टेक्स्ट व्यू की उसको सिलेक्ट कर देंगे, तो ये देखो नीचे आ गया। तो ये काम होता है इसमें आईडी का, हमें बताने के लिए कि हमें व्यूज को कहाँ पर अरेंज कराना है। हम आईडीज के थ्रू व्यूज को बहुत अच्छे से अरेंज करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो गया। अब सेम आप इसकी मार्जिन दे सकते हो, मार्जिन टॉप देनी है, सेम मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट दे दो। अब बहुत एट्रीब्यूट्स इसमें यूज कर सकते हो। अब जैसे जैसे आगे डिजाइन करी जाओगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगा। अगर आपको इसको भी आईडी देनी है आप इसको भी आईडी दे सकते हो, बटन दे दो लेट्स सपोज एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर दो व्यू को। सो ये था हमारा रिलेटिव लेआउट का कंसेप्ट। पहला क्या आ गया, टेक्स्ट व्यू आ गया। अब उसके नीचे क्या आ गया, बटन आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या हमारी कौन सी ओरिएंटेशन बन रही है लीनियर लेआउट में, अगर हम इसको करते वर्टिकल ओरिएंटेशन। सो इसमें हमें कोई भी ओरिएंटेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल क्या लगाया, आईडी का कंसेप्ट लगाया। आईडी के थ्रू हम उसको बता सकते हैं कि हमें अपनी व्यूज को कहाँ पर प्लेस करना है।
सो ये था हमारा रिलेटिव लेआउट का सोर्स कोड एंड उसका होल कंसेप्ट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप सबको वर्किंग ऑफ रिलेटिव लेआउट की एक्सएमएल कैसे डिज़ाइन करती है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है या अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई व्यू है कैसे लगाना है या आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों की एक्सएमएल कैसे बनानी है, चाहे लीनियर लेआउट से बनानी है या फिर रिलेटिव लेआउट से बनानी है, आप इन सब चीज़ की प्रैक्टिस कर ले एक बार। एंड अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम जावा कोडिंग के थ्रू कैसे अपनी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।